नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। बयानबाजी, दबाव की राजनीति और पाकिस्तान जैसे आतंकवाद समर्थक देशों को संरक्षण देना ये ट्रंप की विदेश नीति का हिस्सा रहा है। लेकिन भारत न तो अनर्गल बयान देता है और न ही दोहरे रवैये की राजनीति करता है। भारत का जवाब सीधे शब्दों में नहीं बल्कि कूटनीतिक संकेतों और वैश्विक मूल्यों के साथ होता है, और ऐसा ही एक मजबूत संकेत इस बार भारतीय संसद से आया है। बता दें कि 6 अगस्त और 9 अगस्त वही 2 तारीखें जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इस त्रासदी को 80 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसका दर्द आज भी दुनिया के जेहन में जिंदा है। इसी ऐतिहासिक मौके पर भारतीय लोकसभा ने उन पीड़ितों की स्मृति में मौन रखा, लेकिन इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो कहा वो सिर्फ जापान के लिए संवेदना नहीं बल्कि दुनिया को हथियारों की होड़ पर चेतावनी और अमेरिका को एक परोक्ष संदेश भी था। तो आइए सुनते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा। माननीय सदस्यगण, आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हुई त्रासदी के 80 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। दिनांक 6 और 9 अगस्त को इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई थी और अनगिनत लोग घायल अथवा जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों की स्मृति में मौन रहेगी। इसके बाद संसद ने मौन रखकर जापान की पीड़ा को साझा किया। जहां अमेरिका पाकिस्तान जैसे देशों को संरक्षण देकर आतंक और अस्थिरता को बढ़ावा देता रहा है, वहीं भारत ने हमेशा शांति, सहयोग और वैश्विक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी है। भारत और जापान की दोस्ती गहरी है। दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो, तकनीक हो या फिर सुरक्षा। और यही वजह है कि लोकसभा का ये मौन और वक्तव्य सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि भारत युद्ध की नहीं चेतना की राजनीति करता है। और अमेरिका को भी संदेश है कि हम चुप रहते हैं लेकिन कमजोर नहीं। जब भारत ऐसे वैश्विक मुद्दों पर मानवता और शांति की बात करता है तो ये अमेरिका जैसे देशों को आईना दिखाने जैसा होता है। बिना नाम लिए नैतिक धरातल पर जवाब देना भारत की खासियत है। और डोनाल्ड ट्रंप भले ही बयानबाजी से दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन भारत संकेतों की भाषा में भी जवाब देना जानता है। ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं मूल्यों से चोट करता है। भारत की चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल मत करिए। ये वही देश है जो वक्त आने पर शब्दों से नहीं संकल्पों से भी जवाब देता है। डिप्लोमेसी की दुनिया में भारत की शैली अलग है, जहां जवाब गुस्से में नहीं गरिमा में दिया जाता है। और लोकसभा का ये मौन अमेरिका के लिए चेतावनी नहीं बल्कि एक सीख है कि दुनिया
उन्हीं को याद रखती है जो शांति और संयम से इतिहास रचते हैं, और भारत उन्हीं में से एक है।